शेयर मार्केट गिरना हमारे देश के लिए गर्व की बात है क्या? जब शेयर मार्केट ऊपर थी जब तो कुछ बोला नहीं, 86,000 पे मार्केट थी अभी 6 महीने पहले, और आज 73,000 पर है, तो उसे वो बुरा लग रहा है। ये आते घर से पिट के ये कहते हैं देश में तो दंगे चल लिए, घर से पिट के आया हुआ है, देश में दंगे बता रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की पॉलिसी, भारत की पढ़ाई, भारत का शौचालय, भारत की सुविधा, भारत की हर चीज पे अगर मैं बात करूँ ना तो नंबर 1 पे मोदी सरकार है। भैया आपको एक मैं बात बता दूं, हमारा भारत मोदी जी सबसे ऊपर लेकर जा रहे हैं। जिस देश के अंदर G20 की मीटिंग होती है ना, 20 देशों में सबसे पावरफुल देश हमारा हो गया। G7 में भैया मेडिकल के अंदर हम हैं आगे, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर G7 के अंदर वो कंट्रीज है जो साइंस टेक्नोलॉजी मेडिकल्स के अंदर जो सबसे आगे होती है, G7 के अंदर भी हम हैं। अब जो इनके घर में जो हाल चल रहा है, तो भैया अब जो वो देश का बताने की तो हमारी गलती है। ये आते घर से पिट के ये कहते हैं देश में तो दंगे चल लिए, घर से पिट के आया हुआ है, देश में दंगे बता रहा है। तो भैया यही हाल है। एजुकेशन बड़ी बढ़िया बताई कि मैं तो रशिया से पढ़ के आया हूँ भैया, और भारत की जो है जीडीपी गिर रही है और शेयर मार्केट डाउन हो रहा है। कह रही थी मैं, वही तो आपसे कह रही थी ना, बाइट कुछ और चल रही थी, आया बोल के अपना गया, उसको तो वायरल होना है। अब भाई अब तुम तो मैं तो समझ गया ना कि तुम्हारा। अच्छा, जैसे आप वकालत करती हैं, जो शेयर मार्केट का मुद्दा उन्होंने उठाया के चले गए वो, और जीडीपी का मुद्दा उठा के चले गए, आपके हिसाब से भारत की जीडीपी स्ट्रांग है या उनके हिसाब से जो वो बोल के गए वो सही बोल रहे हैं? माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जब से भारत का नेतृत्व गया है ना, सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं, भारत का एक कड़ उठा लीजिए ना तो हर शिखर पे है, उस शिखर पे भारत है जिस शिखर पे कभी हमने देखा नहीं था। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अन्य देशों में जाते थे तो पीछे बैठा करते थे, पूछा जाता भाई कोई आया क्या, अरे आया होगा प्रधानमंत्री भारत का कोई लल्लू। लेकिन आज हमारे मोदी सम्मानित मन से सम्मानित होते हुए, कोई कहता है कौन आया, श्री रामचंद्र का पुत्र आया है, कौन आया भाई, मोदी आया है। ये भारत का नेतृत्व है। मैंने आपसे कहा ना, भारतीय जनता पार्टी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अधिवक्ता हूँ और सम्मान के साथ जी रही हूँ, भारत की बेटी हूँ, सम्मान के साथ जी रही हूँ ना, तो मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि मैं सम्मान के साथ जी तो रही हूँ। और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की पॉलिसी, भारत की पढ़ाई, भारत का शौचालय, भारत की सुविधा, भारत की हर चीज़ पे अगर मैं बात करूँ ना तो नंबर 1 पे मोदी सरकार है। ये मोदी की गारंटी है, मोदी पूरा। क्या है कि ऐसे लोग जो बाहर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जैसे रशिया से आए थे, इनके हिसाब से तो जीडीपी डाउन जा रही है ना, इनके हिसाब से तो शेयर मार्केट डाउन हो रहा है ना। अब एक बात बताओ, भारत की चीज़ों को आप आगे नहीं बढ़ा रहे हो और भारत का धन ले जाके रसिया में दे रहे हो, तो आपको तो भारत की जीडीपी कम लगेगी ना साहब। आप तो बाहर से पढ़ ही नहीं रहे हो, आप भारत को अपने मान ही नहीं रहे हो, आप भारत को माँ मान ही नहीं रहे हो, तो बाद में आपको जीडीपी अर्थव्यवस्था आपको सही लगी कैसे? ये रसिया के पढ़ने वाले लोग थे, इन्होंने आया 2 मिनट इनको वायरल होना था, बोल के गए। अब आप बात सनातन की कर रहे थे, जीडीपी की। मैं आपको वायरल नहीं, एक्सपोज होके गए हैं वो। तो ठीक है, जो भी एक्सपोज होके गए हैं, आपके जो भी माध्यम से गए चैनल से, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना, भागना नहीं चाहिए। मुद्दे पे अगर बात करें तो भागना नहीं चाहिए, और खास करके अधिवक्ताओं के सामने तो मत भागिए आप, तो हम लपेटेंगे तो पूरा भारत अच्छे से लपेट लेंगे। हम लोग को पता है कि मोदी क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि गुरु जब हम लोग बनाते हैं तो कहते हैं चंदो बरंत रहे हरि गुराई, और गुरु सिखा ना जाए। तो जब मोदी जी का कार्यकाल खत्म होगा ना, तब पता चलेगा मोदी क्या थे। आज आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं ना, सिर दे दिल से मैं भी याद करती हूँ। आज आप सुषमा स्वराज जी को याद करते हैं ना, मैं भी दिल से याद करती हूँ। जानते हैं क्यों? जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी कर गए, जो काम सुषमा स्वराज जी करके गई, जो काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करके गए, ये जो महान छवि थी जो हमारे बीच नहीं है, इनको हम अब याद करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब इंसान नहीं रहता ना, जब उसकी कमी पता चलती है। मोदी ने देश को इतना आगे बढ़ाया है ना कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री पिताश्री को, माननीय प्रधानमंत्री पिताश्री को आप जब देखेंगे ना तो मेरा दिल गदगद होता है। मैं यूपी में अपने पिताश्री योगी को देखती हूँ और यहाँ पे मैंने प्रधानमंत्री जी को देखती हूँ। 70 साल की उम्र में व्यक्ति रात दिन आपके देश के लिए चल रहा है और सोच रहा है कि कैसे कैसे काम करके, वो आए दिन सोचते हैं कि मैं क्या ऐसा अच्छा कर दूं कि मेरे भारत का हर बच्चा सुखी रहे। ऐसा प्रधानमंत्री तो शायद कर्मठ प्रधानमंत्री, सहनशीलता के साथ रहने वाले प्रधानमंत्री, देश को हमेशा सर्वप्रथम रखने वाले प्रधानमंत्री, धर्म को हमेशा सर्वप्रथम रखने वाले प्रधानमंत्री पहले मैंने मोदी को ही देखा है। नहीं, वो डॉलर की भी बात करके गए कि ये तो डाउन हो ही रहा है, डॉलर कितना हाई जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि डॉलर। हाँ ठीक है। श्रद्धेय गौरी जी हैं, हमारी सनातन समाज की हमारी बड़ी बहन है, जो बहुत अच्छा भजन करती है। उन्होंने कहा है कितनों कमा लो रुपया डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाए कि पड़ी अगले राउंड में। तो डॉलर पाउंड रख के हम क्या करम?
बताइए ना भैया, पूर्वांचल की बेटी डॉलर पाउंड रख के हम क्या करब? जब अगला दिन धर्मशाला छोड़ के हमरा जाए के बाद फिर से कहते कि कितनों कमाल रुपया डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाए के पड़ी अगले राउंड में। दुनिया चलती डॉलर पाउंड और रुपये से ही है मैडम। आपको एक बात बताऊं, आप डॉलर की बात कर रहे हो, आज 27 और 31 देशों में हमारे रुपया चल रहा है। 2014 से पहले आप बताइए हमारे कौन सा रुपया चलता था? आपने मिक्का सिंह सुना है ना? कौन है मिक्का सिंह? वो क्या कह रहा था, मैं इराक गया, मैंने उसको पैसा दिया और अपना इंडियन रुपी दिया, मैं हैरान रह गया। तो ये हैरान कराने वाले हमारे मोदी जी हैं भाई। आप डॉलर छोड़ दीजिए। मोदी जी ऐसे लोगों को हैरान क्यों नहीं करवाते कैसे? जो रशिया से पढ़ के आए हैं? ये भैया रशिया से करके नहीं आए, ये रशियन कुछ करके आए हैं। इनका दिमाग हो चुका है पागल। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं मैडम? देखिए, रसिया से पढ़ के आए, रसिया से पढ़ के आए, रसिया से पढ़ के आए। मैं तो कहती हूँ मेरा हिंदुस्तान इतना महान है, मेरा हिंदुस्तान इतना महान है। हिंदुस्तान में इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं कि यहाँ से भी अगर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो रसिया पढ़ने नहीं गए थे, वो रसिया, उनके पास घर में बहुत अपराध के जोरात पैसे पड़े थे, उनके सरकार ने उनको घर में बोरा भर के दे रखा था। वो रसिया में उड़ाने गए थे, रसिया लाने गए थे, वो रसिया पढ़ने नहीं गए थे। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा हमारा मंदिर हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने ऐसे ऐसे नेताओं को बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम को इंडिया ने ही तो बनाया ना। एपीजे अब्दुल कलाम को किसी और ने पढ़ाया? अपने धर्म की बात करी। मैं तो एपीजे अब्दुल कलाम को सलाम करती हूँ। क्यों करती हूँ? कि भाई व्यक्ति वैसा था, व्यक्ति पर विशेष वैसा था। वो भी तो यहीं से पढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहीं से पढ़े, हमारे बलिया के चंद्रशेखर जी यहीं से पढ़े, दीनदयाल उपाध्याय जी यहीं से पढ़े, सुषमा स्वराज यहीं से पढ़ी। अब सुषमा स्वराज से अच्छा कोई राज्य चल विदेश मंत्री रहा क्या? सुषमा स्वराज जी से छोटी माँ के जैसा कोई विदेश मंत्री रहा क्या? उनसे तो सीखना चाहिए। राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है। एक मिनट रुक जाइएगा। आपने सुना वो जो रशिया वाले भैया थे कि जीडीपी, शेयर मार्केट सब डाउन जा रहा है हमारा? देखो मेरे को बताओ, शेयर मार्केट तो एक पर गया, इसने बोल दिया शेयर मार्केट डाउन है, ठीक है। आज सेंसेक्स 73,000 पर है और जब भाई साहब 86,000 पे था, जब 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 शेयर मार्केट ऊपर थी, जब तो कुछ बोला नहीं। 86,000 पे मार्केट थी अभी 6 महीने पहले और आज 73,000 पर है, तो उसे वो बुरा लग रहा है। इसके पैसे लगता है, उसके खुद के कई पैसे लगता है, डाउन आ गए होंगे, ठीक है। और डॉलर की बात करूँ, हाँ, अगर मतलब 86,000 में मार्केट थी जब अच्छा लग रहा था इसे। आज ये शेयर मार्केट एक प्रिकेरिया है कि वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। उसमें जो शेयर मार्केट में अप डाउन का होता है, कोई पब्लिक का डॉलर भाई साहब 2004 के अंदर जब हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी आए थे, उस टाइम उसका डॉलर का रेट 42 रुपये था, ठीक है। और जब वो चले गए, जब जाने लगे 2014 में मोदी जी को सत्ता दे के गए, उस टाइम 67 रुपये पे दे के गए थे डॉलर। तो 42 रुपये और 67 रुपये कितना बढ़ गया? 135 रुपये, 135% की उसमें ग्रोथ हो गई। मतलब डॉलर का रेट इतना महंगा हो गया, 135% महंगा हो गया। और जब 67, और आज मोदी जी को 10 साल हुए हैं, 10 या 11 साल, आज डॉलर का रेट 87 रुपये है। तो अगर उसकी तुम रेशो देखो ना, 33% ही तो बढ़ा है। और मनमोहन सिंह जी राज में 135% बढ़ा, वो उनको दिखता नहीं है कुछ। बस इनको बस डॉलर में बात करनी है। जीडीपी जब 9.2 थी पिछले साल, वो तो इनको नज़र नहीं आई। आज 6.5 आया उसका, इस क्वार्टर का जो जीडीपी आया 6.5 आया, वो इनको लग रहा है कि जी 6.5 आ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो भाई साहब आए थे रशिया वाले। हाँ सर, ये लोग राहुल गांधी का आदमी है। राहुल गांधी जैसे चांद को पूजा करने वाला ना, ये लोग भी चांद का पूजा करता है, सूरज का ये लोग कभी पूजा कर नहीं करेगा। ये हर समय उल्टा चलेगा। यही लोग बोलता है चांदनी चांद से होती है, लेकिन चांदनी चांद से नहीं होती, सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये लोग उल्टा चलने वाला, राजनीति भी उल्टा चलाने वाला। तो ये अब जनता समझ चुकी है कि अब ये राहुल गांधी या कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा। क्योंकि राहुल गांधी अगर हिंदू रहते तो मेरा महाकुंभ में जाते, राम मंदिर में जाते, लेकिन मैं गए नहीं। ये हर समय उल्टा बोलने वाले, उल्टा राजनीति करने वाले, ये लोग 60 सालों तक रोटी सेक चुका। अब ये लोग का दाल गलने वाला नहीं है। अब हिंदू जाग चुका है। अब ये लोग का ही अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हिंदुओं से डॉलर का क्या लेना देना, हिंदुओं से जीडीपी का क्या लेना देना, हिंदुओं से शेयर मार्केट का क्या लेना देना? अरे तो डॉलर कहाँ घटा है? डॉलर 10% हुआ है, उस समय 70 था, जैसा 80-85 है। 87 कौन ज्यादा है? डॉलर कोई कम नहीं हुआ। कह रहे शेयर मार्केट गिर रहा है और जीडीपी भी गिर रही है। कुछ नहीं, ये लोग बोलिए रहे, ये अलग ही राजनीति करते हैं। जिस वजह केजरीवाल को भी ये लोग पीएम बनाना चाहता है, लेकिन झूठों का सरकारी बना करके कैसे अथू करेगा? केजरीवाल भी ये लोग के लिए महान था। केजरीवाल को ये लोग पीएम बनाना चाहता था। वही केजरीवाल था तो कि
बच्चा की कसम खाया कि जमुना को साफ नहीं करेंगे तो वोट मत देना। और जब नहीं बना तो अब जो क्यों होता ये लोग है, अगर शेयर मार्केट का अगर आप कोई वो जो प्रोस्पेक्टस देखोगे, आप शेयर खरीदोगे, आप शेयर में अप्लाई करोगे, उसमें लिखा होता है दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में अगर शेयर बढ़ रहा है तो वो कहते हैं दिस रिटर्न मे नॉट बी सस्टेन्ड। तो उसमें साफ उसके रिस्क फैक्टर तो पढ़ते नहीं है। ये ऐसा है, ये लोग रिस्क फैक्टर पढ़ते नहीं है और शेयर में अप्लाई कर देते हैं, फिर नुकसान हो जाता है तो रोते हैं। तो शेयर मार्केट जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, स्पेकुलेशन है। शेयर मार्केट में जो भी लगा रहा होगा अपने बलबूते पे लगा रहा होगा, रिस्क उसी का, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। लेकिन शेयर मार्केट ऊपर भी गई है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू होगा तो शेयर मार्केट रिटर्न देती है। 15 से अगर 10 साल के लिए लगा देता है ना इस शेयर 8-10-15% रिटर्न कहीं नहीं गई, और वो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न कह रहा हूँ मैं। शायद दर्शकों को जवाब मिल गया होगा जो उन्होंने मुद्दा उठाया था। बाकी एक भाई साहब आए थे कि मैं रशिया से पढ़ के आया हूँ, मुद्दा कुछ और चल रहा था मेरा, लेकिन उन्होंने बोला कि भारत का जीडीपी डाउन जा रहा है, भारत की जो है शेयर मार्केट डाउन जा रहा है और डॉलर हाई रेट में जा रहा है। तो उसी को लेकर लोगों के जवाब थे और वो भाई साहब तो खिसक लिए जब लोगों ने जवाब देना शुरू किया। आप लोग बताइए कि भारत की जीडीपी और भारत का शेयर मार्केट जो डाउन जा रहा है उसमें आखिर क्या वजह है और कहाँ कमी है। प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।